इसे आप डाल लोगे, स्प्रे करोगे, तो इससे जो आपकी जो फसल है वो गिरने की नहीं है। यानी ये गिरने के बाद जो फसल में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन वो कम हो जाता है, दाने जो छोटे छोटे रह जाते हैं। गेहूं की जो फसल होती है उसमें 4 स्टेज होती हैं, जो किसान भाई समझ गए 4 स्टेज को। वो जो उत्पादन लेंगे 35 क्विंटल 1 एकड़ में, यानी ये बहुत ही अच्छा उत्पादन वो लेने वाले हैं। 4 स्टेज में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी स्टेज होती है और कौन सा खाद उसमें डालना है, पूरी वीडियो आज बताने वाले हैं। तो वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, चलो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है किसान भाई, जो पहला जो पानी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पहला पानी इन गेहूं में लगा दिया, तो इसमें क्या देखना है कि इसमें कौन सा खाद डालना है, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये पौधे की जो पहली की स्टेज होती है वो ये होती है कि इसमें गेहूं में कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे निकालने हैं। कल्लों का क्या फायदा होगा, जितने ज़्यादा कल्ले निकले उतने ज़्यादा पौधे होंगे, यानी कि पेड़ जो होंगे गेहूं के उतने ज़्यादा होंगे, उतनी जो बालियाँ होंगी, यानी कि गेहूं का जो उत्पादन वो बढ़ेगा। दूसरी स्टेज क्या होती है, कल्ले निकल गए तो उसके बाद ये कल्ले यहाँ पे अब तक निकल रहे हैं, लेकिन कल्ले के बाद जो ये पौधा ऊपर के लिए कैसे जो ग्रोथ करेगा, इसमें कौन सा खाद लगाना है। थर्ड स्टेज जो होती है, ये जो पत्ता होता है, ये पत्ता जो ये चौड़ा कैसे होगा और ये ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे, थर्ड स्टेज ये होगी। चौथी और सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसमें स्टेज होती है उस टाइम पे जो, यानी एक गाभे में जिस टाइम पे जो पौधे गेहूं की जो बालियाँ जो निकलना स्टार्ट होती है, उस टाइम पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है कि गेहूं में कौन सा इसमें जो खाद डालना है। सभी किसान भाई क्या करते हैं, शुरुआत में जो उसमें डीएपी डाल दिया और ये हो गया कि बीच में जो एक पानी पे जो यूरिया लगा दिया, दूसरे पानी पे भी यूरिया लगा दिया और उसमें 1-2 स्प्रे कर दी। अगर खरपतवार हो गया तो उसकी स्प्रे कर दी, और बाकी ऐसे ही किसान जो छोड़ देते हैं किसान भाई गेहूं के कि अब जो फसल हमारी जो अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। गेहूं की बुआई करने के बाद उसकी जो 4 स्टेज मैंने बताई हैं, सभी का तो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारी पहली स्टेज जो गेहूं की थी, उसमें हमने कल्ले निकालने के जो एक स्प्रे की थी, यानी कि जो स्प्रे यूरिया तो हमने डाला ही था छिड़काव विधि से, डीएपी हमने जो बुआई में लगा दी। पहली स्टेज में जो हमने क्या लिया, उसमें जो कालिया नाम की दवाई होती है, यानी कि उसमें जो ज़्यादा जो उसमें फुटाव आता है, तो वो हमने जो उसमें डाल दिया। तो ये होगा हमारा जो पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में आपको क्या करना है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि NPK 19-19-19 जो उसकी आपको स्प्रे कैसी करनी है, वो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वो हमारा जो हो गया सेकंड स्टेज, यानी कि उसमें पौधा ग्रोथ कैसे करेगा। अब तीसरी जो स्टेज है वो स्टेज है ये, यानी कि आगे जो इसमें क्या हो गया, पौधा जो बड़ा हो गया, उसके पत्ते भी जो बड़े हो गए और पौधा जो आगे अब फसल जो हमारी गाभे में आने वाली है, तो उसमें इसको क्या चाहिए, क्या चीज़ की जरूरत हो, क्योंकि इसका पौधे का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें खाने की भी पौधे को जो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन आप भले ही दे रहे हो, यूरिया लगाया है, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत ही जो कमियां होती है। यूरिया आपका जो जब भी काम करेगा अगर आप जो एक दवाई बताएंगे वो जो काम करेगी। यानी कि ये यहाँ पे जो पौधा होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पौधा है, इसमें जो ये एक गांठ आपको मिलेगी। यानी कि जब गेहूँ की फसल में एक गांठ जो तैयार हो जाए, यानी कि पौधे में एक गांठ होती है, इसमें वो बनना जो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको जो NPK 05234 इसका जो स्प्रे करता है। अब इसमें क्या होता है, NPK 05234 में होता है फास्फोरस, और फास्फोरस क्या काम करता है, इसे जो पौधे को मजबूत करता है। और इसका जो आप फर्क दे सकते हैं, ये फर्क ये होता है कि अगर आप फास्फोरस अगर डाल रहे हो, जो मैंने बताया है NPK 05234, इसे आप डाल लोगे, स्प्रे करोगे, तो इससे जो आपकी जो फसल है वो गिरने की नहीं है। यानी ये गिरने के बाद जो फसल में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन वो कम हो जाता है, दाने जो छोटे रह जाते हैं, बढ़ते नहीं है गिरने के बाद, और उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि उत्पादन करीबन आपका जो 40% तक जो वो कम हो जाता है, अगर फास्फोरस आपने जो पौधा सीधा आपने जो खड़ा नहीं रखा। यानी कि अगर फसल जो गिरेगी तो आपका जो उत्पादन वो 40% जो वो कम हो जाएगा। तो ये होगा आपका थर्ड स्टेज जो मैंने बताई है, पौधे को स्ट्रॉन्ग करना है 05234। अब पौधे की जो लास्ट स्टेज बनती है वो बनती है कि जिस टाइम पे जो बालियाँ निकलना वो स्टार्ट हो जाती है पौधे में, उसमें आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं, जिस टाइम पे जो बालियों में जो दाना पड़ना वो स्टार्ट हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है, दाना भरने के लिए आपको जो एक जो खाद आता है बोरान आपको लेना है। हालांकि बोरान जो DAP में भी जो कुछ % में जो अब DAP आपने डाल ली है वो बुआई के समय में, उसमें भी जो बोरान कुछ % में होता है, लेकिन बोरान आपको लेना है 1 एकड़ के हिसाब से। आपको बोरान की जो स्प्रे करती है 100 या 150 ग्राम आपको जो वो बोरान लेना है लिक्विड में, तो जो स्प्रे करनी है बोरान की। उससे क्या होगा, जो भी आपके जो दाने बन रहे हैं वो भरपूर मात्रा में जो, यानी कि छोटे छोटे आपने देखा होगा कि जो जिस टाइम पे आप जो हार्वेस्टिंग करते हो गेहूँ की, उसमें कुछ दाने जो छोटे छोटे रह जाते हैं, वो यही कमी होती है कि बोरान उसमें नहीं होता, और दाने जो पूरा जो दाना वो कंप्लीट नहीं हो पाता हो, जिसकी वजह से जो
दाने जो छोटे रह जाते हैं और उत्पादन बहुत ही कम होता है। अगर आपने बोरान की जो स्प्रे कर दी 1 एकड़ में 150 ग्राम या 100 ग्राम स्प्रे, तो उसमें आपको क्या होगा, उत्पादन में जो कम से कम 20% ज़्यादा जो उत्पादन वो ले सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।